हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा वीडियो है ये डबल इमेज के ऊपर है। स्पेशली डबल डबल इमेज को मैंने पूरा कवर किया है इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं ये डबल इमेज के फॉल्ट दिखते कैसे हैं। सो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो कार है, कार की जो छवि है दो दो दिख रही है यहाँ पर भी। और अगर हम ऑन स्क्रीन डिस्प्ले की बात करें तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। दो दो मतलब हर एक जो डिस्प्ले है वो दो दो दिखेंगे। सो ये होता कब है जब इंटरनल आईटीओ लाइंस जो गेट की ऑड और इवन की आपस में शॉर्ट हो जाती है। क्योंकि ये अक्सर तो ये लाइंस बहुत पास पास में होती है तो शॉर्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो कुछ साल चलने के बाद, जैसे कि 5 6 साल 7 साल चलने के बाद एलसीडी स्क्रीन में ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसको दूर करने का कुछ तरीका है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस में ये बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा इसकी। सो डबल इमेज का जो फॉल्ट होता है उसे रिपेयर करने के कई तरीके हैं। जैसे कि मान लीजिए टिकॉन बोर्ड है जिसमें दो पट्टे हैं, कि टिकॉन बोर्ड है और इसमें दो एफपीसी केबल्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। सो डबल इमेज के फॉल्ट जैसे कि आपने फर्स्ट फोटो में देखा कि जो डबल इमेज दिखता है तो आपको कनेक्टर वन बाय वन निकाल के देखना है। सबसे पहले फर्स्ट आप लेफ्ट साइड का कनेक्टर निकाल लोगे और राइट साइड का आप ऑब्जर्व करोगे। राइट साइड में आप देखोगे पिक्चर है या नहीं है, ओके और नॉट। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है राइट साइड की पिक्चर ओके है या नहीं है। वैसे ही फिर बाद में आपको ये वाला कनेक्टर निकाल के लेफ्ट साइड का चेक करना है, लेफ्ट साइड में पिक्चर ओके है कि नहीं। तो आप दोनों साइड चेक कर लेंगे पहले, राइट साइड से और लेफ्ट साइड। जो भी साइड में आपको पिक्चर में डबल इमेज दिख रहा है वो साइड आपका गेट एरिया जो है उसमें शॉर्टिंग है, उस एरिया को आपको रिपेयर करने की जरूरत होगी। डबल साइड जो कनेक्टर होते हैं जिसमें एफपीसी केबल दो लगे होते हैं टिकॉन बोर्ड से सोर्स पीसीबी की तरफ जाते हुए। सो उसमें हमारे पास एक चांस होता है कि हम इसमें एक स्टेशनरी टेप्स ले लें। स्टेशनरी टेप मतलब ये होती है जो आप स्टेशनरी स्टोर में जो टेप लेते हैं बारीक वाली पतली टेप, उसकी भी एक पतली बारीक पोर्शन आप निकाल लेते हैं और उसको गेट लाइन मतलब ये जो एफपीसी केबल है उसकी जो ट्रैक्स है उसको इस टेप से हम कवर करके जब इस कनेक्टर में फिट कर लेते हैं तो उतने एरिया आइसोलेट हो जाते हैं। हमें कितना एरिया आइसोलेट करना होगा सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है जहाँ पे मेरा ये फ्लैश कर रहा है, इसके बाजू में आप देखेंगे कि ये गामा सिग्नल्स हैं। सो आपको ये एरिया में टेप नहीं आनी चाहिए। आपकी टेप जो होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। आपको ये बारीक बारीक टेप जो है आपको शिफ्ट करते हुए लेफ्ट की साइड जाना है फॉर लेफ्ट साइड ऑफ द एफपीसी केबल, और राइट साइड वाले के लिए आपको ये राइट साइड में गेट लाइंस कवर करनी है। तो मैक्सिमम ऑफ द केसेस में देखा गया है कि ये जो लेफ्ट साइड का जो एफपीसी केबल है उसकी गेट लाइंस हम जब कवर कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सो अब देख लेते हैं ये जो टेप लगाने के बाद पिक्चर कैसी होगी। पर पिक्चर एकदम क्लियर है और जो कि टेप कवर करने से वो गेट लाइंस जो कि शॉर्ट थी जो साइड की, उस गेट लाइन को हमने कवर कर लिया टेप से और कनेक्टर लगा लिया। तो उतनी गेट लाइंस जो शॉर्ट कर रही थी सेकेंड साइड ऑफ द जो राइट साइड ऑफ द कनेक्टर से हमें गेट लाइंस प्रॉपरली काम करने की वजह से अब हमें जो ऑड या इवन किसी एक साइड में आपका गेट लाइन ओके होने से आप पिक्चर वापस इसको रिटेन कर सकते हैं, वापस लेके आ सकते हैं।
सो ये आपने देखा किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ। इसमें फर्स्ट हमने गेट लाइंस को कवर किया जो साइड में प्रॉब्लम्स थी, और उसके बाद प्रॉब्लम को दूर किया। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ जो पैनल्स होती है जिसमें टिक ऑन बोर्ड नहीं होता है, डायरेक्ट सोर्स पीसीबी होती है और सिंगल कॉफ होती है, बड़ी वाली कॉफ। सो उस जो पैनल में गेट लाइंस को हमें ट्रैक कट करके ठीक किया जा सकता है। लेते हैं कि कौन सी पैनल है ये, LTY320AN04। देखेंगे तो आपको एक ही सिंगल कॉफ दिखेगी जो कि चौड़ी कॉफ है, मतलब उसकी जो विड्थ है कॉफ की ज्यादा होती है। अक्सर जो दो कॉफ लगी है या चार कॉफ लगी है उसकी विड्थ इस सिंगल कॉफ से कम होती है। सो आप देखेंगे सिंगल कॉफ की विड्थ हमेशा ज्यादा होती है। तो जो पैनल में सिंगल कॉफ लगी है उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में गेट लाइंस नजर आएगी। कॉर्नर्स में, ये जो कॉर्नर्स हैं उसमें आपको गेट लाइंस मिलेगी। आपको कट वो एरिया का पूरी ट्रैक्स कट करके भी ठीक कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जो CKV1 और CKVB1, ये दो जो टेस्ट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उस दो ट्रैक्स को आपको कट करना होता है। नॉर्मली वो जो डॉट है जो कि पीसीबी में एक जो डबल साइड पीसीबी होती है जिसमें एक डॉट मार्क होता है टेस्ट पॉइंट के ऊपर की साइड में, आपको डॉट मार्क और कॉफ के बीच में से ट्रैक कट करनी है। और ये दोनों ट्रैक आप कट करेंगे और चालू करके देखेंगे तो अक्सर ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि CKV2 और CKVB2 भी खराब होती है, तो हमें वो दो ट्रैक भी कट करनी होती है। तो हम बारी बारी ऐसे ट्रैक्स कट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि वर्टिकल बार्स आते हैं जो पिक्चर के साथ मूव करते हैं। सो व्हाइट बार्स, इस टाइप के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको करना ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपने CKV1 और CKVB1 ट्रैक कट कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों ट्रैक्स को आप मिला लेंगे पहले। सो इसको मिलाने के बाद आपको करना ये होगा कि इस ट्रैक को ग्राउंड कर देना है आपको। इन दोनों ट्रैक को मिलाने के बाद आपको ग्राउंड कर देना है। या तो आप इसको वी ऑफ लाइन के साथ लगा सकते हैं। वी ऑफ लाइन के साथ लगाने से भी ये प्रॉब्लम दूर किया जा सकता है। मतलब आपको करना ये होगा, जब वर्टिकल बार्स आ रही हैं तो CKV1 आपने कट कर लिए ट्रैक, और CKVB1 ट्रैक, ये दोनों ट्रैक आपने कट कर लिए, और वर्टिकल बार्स आ रही चालू करने पर, देखने पर, तो आपको करना ये होगा कि ये ट्रैक और ये दोनों ट्रैक के बीच में आपको जंपर लगा लेना है, जहां कॉफ की साइड से। और ये दोनों ट्रैक को जंपर लगाने के बाद आपको ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। या तो प्रॉब्लम दूर ना हो तो इन दोनों ट्रैक्स को जॉइंट करके आप वी ऑफ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कई बार आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये करने से। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपने CKV2 और CKVB2 कट किए और उसके बाद वर्टिकल बार्स आ रहे हैं, तो आपको ये दोनों ट्रैक्स भी ग्राउंड या तो वी ऑफ के साथ कनेक्ट करनी होगी, दोनों ट्रैक्स को जॉइंट करके। लेकिन खास ध्यान ये रखना होगा उस समय पर कि आपकी जो लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्ट आईसी जो है वो इस ट्रैक के साथ कहीं से भी जुड़ी हुई ना हो, आपके साथ जॉइंट होगी तो आपकी ये आईसी खराब हो सकती है, अगर जो आपने ये प्रॉपरली चेक नहीं किया। तो खास ध्यान आपको ये भी रखना होगा कि आपकी ट्रैक परफेक्टली कट हुई है और आपको कॉफ की साइड से ये दोनों ट्रैक को जॉइंट करके ग्राउंड करना है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए ये LTY320AP013 की पैनल है, इसमें दो कॉफ लगी हुई है। तो ये राइट साइड की कॉफ जो है उसमें ये गेट लाइंस आपको मिल जाएगी। आपको ये पूरा एंटायर एरिया कट कर लेना है और प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं देखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये ट्रैक्स बर्न हो जाती है यहाँ से कॉफ की साइड से,
तो इन दैट केस आपको बॉन्डिंग करना होगा न्यू पीसीबी के साथ। कई बार आप इन ट्रैक्स को कट करके देख भी सकते हैं। कॉफ को एंटायरली यहाँ से आप कट कर लीजिए बर्न्ट एरिया से, और आपकी ये प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं इससे। सो पैनल नंबर LTY320AP013 में इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 320AP05 ये पैनल में जो गेट लाइंस है नॉर्मली अक्सर देखा गया है कि ये ट्रैक्स इतनी हम कट कर लेते हैं, ये एंटायर ट्रैक लाइन जो हम कट कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो 32 AP05 पैनल जो है, जो सैमसंग की पैनल है, इसमें प्रॉब्लम दूर करने का ये एक तरीका है। राइट साइड की आपको सारी ट्रैक्स कट करनी होती है कि ये ट्रैक्स यहाँ से कट कर दिए, ये सारी ट्रैक्स कट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो पैनल है इस साइड से बर्न हो, आप जैसे देख पा रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो बर्न एरिया है उसको आप टच करके फील कर सकते हैं, काफी गर्म हो रहा होगा ये एरिया। और यहाँ पर जो क्रिस्टल्स हैं, जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, वो जब गर्म होने की वजह से यहाँ पर ब्लैक पोर्शन फैलेगा आपका जो स्क्रीन के एरिया में। सो आप ये भी नोटिस कर सकते हैं इस टाइप की पैनल बर्निंग। सो इन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पैनल को उल्टी साइड रख दीजिए, तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो गेट ट्रैक्स हैं, जो ऑफ से आती हुई गेट ट्रैक्स है, वो यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपको एक डॉट मार्क दिखेगा, बर्न मार्क। सो आपको करना ये होगा कि ग्लास कटिंग जो ड्रिल होती है, ग्लास कटिंग ड्रिल जो होती है, उसका यूज करके आपको बहुत ही आराम से ये आपको ठीक करना होगा। नॉर्मली ये ड्रिल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, लेकिन जो खराब पैनल है उस पे ट्राई करना होगा पहले से, क्योंकि इसमें अक्सर ये होता है कि आप अगर जो ये इस पैनल पे, ओके पैनल पे ही ये ट्राई करें, और कई बार ग्लास क्रैक हो सकता है, तो आपको पहले पूरी प्रैक्टिस करनी होगी वो ड्रिल की। आपको खराब पैनल पे फर्स्ट उसको प्रैक्टिकली यूज करना है। जब आपका हाथ बैठ जाए उस ड्रिल के साथ, तभी आप इस पैनल के ऊपर यूज करेंगे इसे, और बहुत ही आहिस्ता से इस बर्न एरिया को आप इस पैनल में से निकाल देंगे ड्रिल करके। सो ये भी एक तरीका है, किनारे से आपको ड्रिल करते हुए आगे बढ़ना है और पाउडर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सो ये कुछ टाइप ऑफ सिम्टम्स हैं जो प्रॉब्लम करते हैं स्क्रीन पर। सो आपको ऐसा भी देखने मिलेगा कई बार कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसकी वजह से हो रही है। करने के बाद आप देख सकते हैं ये मैंने मैनुअली कट किया है विदाउट ड्रिल मशीन के। मैंने ये कटर से ठीक किया है इस पैनल को, और ये बहुत ही धीमे धीमे हमने पाउडर करते हुए इसको आगे बढ़े कटर से, क्योंकि आप लार्ज पोर्शन को जब कट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है क्रैक हो जाए। हो सकता है क्या, ये बिल्कुल क्रैक हो जाएगी अगर जो लार्ज एरिया को आप कट करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली आपको करना ये होगा कि छोटे छोटे एरिया, मतलब पोर्शंस पोर्शंस, पाउडर पाउडर करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और ये पूरा जो बर्न एरिया है उसे आप काट सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर। अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर जो मेरी चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि ये आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ जाओगे, और आपको एक और ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, उसे भी आपको जरूर दबाना है, ताकि मेरे जो न्यू अपलोड्स हैं, न्यू वीडियोस हैं, वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन के साथ आएंगे और आप सबसे पहले मेरा वो वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।